हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज एक हम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और इसकी थीम है पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। इन चारों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने जो पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट होता है इनके लिए एनटीए के अंडर में आने का फैसला लिया है, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंडर में आके ये चारों सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपने पीएचडी के एनरोलमेंट के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट करवाती है वो एनटीए के थ्रू करवाने वाली है इस टाइम। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। पॉजिटिव न्यूज़ इसलिए है कि पहली बात तो ये है कि जो कैंडिडेट होते हैं, यदि उनको पीएचडी परस्यू करनी होती थी तो उनके लिए एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता था। वो अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कैंडिडेट डीयू में फॉर्म भरता, उसका नंबर नहीं आता तो जेएनयू में ट्राई करता, ऐसे करके वो चारों यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अलग अलग फॉर्म भरता। तो उसकी फीस है वो मैक्सिमम होती, यानी लगभग 2500 1500 के आसपास एक यूनिवर्सिटीज की फीस होती है एंट्रेंस टेस्ट की पीएचडी के लिए। तो पहला फायदा यही रहने वाला है कि आपकी जो फीस है वो कम लगेगी। दूसरा जो मेजर बेनिफिट है वो ये है कि एक ही एग्जाम के बाद में आपको इन चार सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कहीं ना कहीं आपका पीएचडी में एंट्रेंस टेस्ट होने के बाद में सक्सेसफुली नंबर आ गया तो कहीं ना कहीं एक ही एग्जाम में आपको इन चारों यूनिवर्सिटीज में कहीं ना कहीं आपको पीएचडी करने का मौका जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये गुड न्यूज़ है। और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार एनटीए ने ये डिसाइड किया है कि इन चारों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट है वो कॉमन होगा। ठीक है, तो इस सेशन में बेसिकली हम एप्लीकेशन जो फॉर्म का प्रोसेस है उसको डिस्कस करेंगे, फीस क्या रहने वाली है उसको देखेंगे, फिर सब्जेक्ट कोड का डिस्कस करेंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है, टाइमिंग कितनी है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। उसी के बाद में हम जो एग्जाम के सेंटर है स्टेट वाइज उनके बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखें। ठीक है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, आपकी जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो 9/8/2023 से 8/9/2023 के बीच में चलने वाले हैं शाम के 9 बजे तक। और यदि आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है और अभी आपका जो सक्सेसफुली फीस का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो उसके लिए आपको जो टाइमिंग है वो 2-3 घंटे का एक्स्ट्रा मिलने वाला है, यानी लास्ट डेट आपकी 8/9/2023 है 9 बजे तक फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म की। उसी प्रकार से जो एग्जामिनेशन फीस है उसके लिए 8/9/2023 मतलब सेम डे को रात को 11:50 तक ये प्रोसेस चलने वाला है। ठीक है, और आपका जो फीस का पेमेंट का मेथड है वो आपका नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई वॉलेट, किसी से भी आप एक जो मीडियम है उससे कर सकते हो। अब नेक्स्ट आपका जो कैटेगरी वाइज फीस रहने वाली है उसके बारे में देखते हैं कि जनरल कैंडिडेट के लिए यदि आप एक टेस्ट पेपर चूज करना चाहते हो तो उसके लिए आपकी फीस रहेगी 1200 रुपया। और यदि आप एक टेस्ट पेपर से ज़्यादा, यानी मोर देन वन टेस्ट पेपर यदि आप कंडक्ट करना चाहते हो, यानी आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो उसके लिए एक पेपर की फ़ीस तो आपकी 1200 रुपये रहने वाली है। और उसके बाद में जितने आपने चाहे एक पेपर चूज किया है तो 800 रुपये एडिशनल लगेंगे, यानी 1200 और 800 आपके 2000 हो गए। यदि आपने 3 टेस्ट पेपर चूज किया तो आपके 2800 रुपये लगेंगे। ठीक है, उसके बाद में सेम सिचुएशन ओबीसी, एनसीएल और जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एक पेपर की 1100 रुपया। यदि एक पेपर से ज़्यादा यदि आप चूज कर रहे हो तो 700 रुपये एडिशनल लगेंगे। ठीक है, ये आपके एक पेपर के 700 है, यदि दो चूज किए तो 1400 लगेंगे। ठीक है, 1400 इधर लगेंगे, 1100 इधर लगेंगे। ठीक है, उसके बाद में एससी, एसटी और थर्ड जेंडर कैटेगरी के लिए 1000 रुपया वन पेपर, जो वन टेस्ट पेपर है उसके लिए है। उसी प्रकार से जो एडिशनल टेस्ट पेपर है उनके लिए पर टेस्ट पेपर 700 रुपये रहने वाला है। इसी प्रकार से जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी है उसके लिए एक टेस्ट पेपर के लिए 1000 रुपया और एडिशनल जो पर टेस्ट पेपर है उसके 700 रुपये रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि आप मैक्सिमम जो टेस्ट पेपर है वो 3 के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी मोर देन 3 टेस्ट पेपर आप अप्लाई नहीं कर सकते इस पीएचडी एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन, हमने फीस वगैरह डिस्कस कर ही लिया है। और आपका करेक्शन होगा, यानी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम यदि कुछ आपने मिस्टेक बाय मिस्टेक टाइप कर दिया तो उसके लिए करेक्शन विंडो है वो आपका 9/9/2023 से 11/9/2023 तक, यानी 3 दिन चलेगा ये। और 11/9/2023 अप टू 11:50 PM तक ये चलने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद में जो एडमिट कार्ड का जो टाइमिंग है वो आपका विल बी अनाउंस्ड लेटर ऑन वेबसाइट, यानी अभी डिसाइड नहीं किया है कि एडमिशन जो सॉरी एडमिट कार्ड है कब रिलीज करेंगे, डेट ऑफ एग्ज़ाम क्या है वो भी अभी इन्होंने डिक्लेयर नहीं की है। आपकी ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम, यानी एग्ज़ाम की अवधि है, परीक्षा की अवधि है वो आपकी 180 मिनट रहने वाली है, 3 घंटे की लगभग रहने वाली है। और आपका एग्ज़ाम है टाइमिंग का वो दो शिफ्ट में होगा। ठीक है,
जैसे यूजीसी नेट जेआरएफ और सीएसआईआर नेट का एग्जाम होता था, वैसे आपकी जो शिफ्ट है, दो एग्जाम शिफ्ट में स्लॉट में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, एक मॉर्निंग और एक दूसरी इवनिंग में रहेगी। ठीक है, सेंटर, डेट एंड शिफ्ट ऑफ एग्जाम, यानी जो ये इंफॉर्मेशन है ये आपकी एडमिट कार्ड पे रहेगी। जैसा कि यदि आपने नेट का, यूजीसी नेट जेआरएफ और सीएसआईआर नेट का एग्जाम दिया है तो आपको ये सारी चीज़ें पता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स प्रोविजनल, ये सारी चीज़ें आपको बाद में एक अलग नोटिफिकेशन आएगा एनटीए का, वहाँ पे ये चीज़ें दिखाएंगे। ठीक है, और आपकी जो वेबसाइट है, यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की वेबसाइट है, वो आपकी phd.समर्थ.ac.in पर है। ठीक है, यहाँ पे दो वेबसाइट दे रखी है, दूसरी है www.nta.ac.in। ठीक है, तो ये दो वेबसाइट है, इनके थ्रू आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे आपको कैंडिडेट कैन अप्लाई पीएचडी, ये चार यूनिवर्सिटी है, इनके लिए ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। नो अदर मोड विल बी एक्सेप्टेड, यानी ओनली फॉर ऑनलाइन मोड में आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है, और ये आपकी वेबसाइट दे रखी है। और उसके बाद में ये आपका टू अप्लाई ऑनलाइन फॉलो द स्टेप, यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए स्टेप है कि पहला आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद में आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट होगा, और उसकी सहायता से उसके बाद में जो स्टेप सेकंड होगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें आपके जो कौन कौन से पेपर चूज कर रहे हो, एग्जाम की सिटी कौन सी चूज कर रहे हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी इमेज और जो डॉक्यूमेंट है उनको स्कैन करने का प्रोसेस है। ठीक है, यानी जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर है उनकी, उनको अपलोड करने का ऑप्शन, ये सारे सेकंड फेज में रहने वाले हैं। ठीक है, अब उसके बाद में जो पेमेंट का, फीस पेमेंट का मेथड है, वो भी आपका जो प्रीवियसली अभी डिस्कस किया था, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, ये इन माध्यम से आपका फीस का प्रोसेस होगा। ठीक है, उसके बाद में आपको एक मेल या आपको मोबाइल नंबर पे कोड आ जाएगा कि आपने सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है या नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी नेक्स्ट है कि जो choice of exam city center displayed to be candidate will be based on the permanent and correspondence। ठीक है, यानी जो आप एग्जाम सेंटर चूज करोगे उसी के अकॉर्डिंग, जो जैसे पहला एग्जाम सेंटर आपने यदि जयपुर चूज किया तो जयपुर, दूसरा जोधपुर, ठीक है, ऐसे पर्टिकुलर स्टेट वाइज आप अलग अलग चूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी, एक मिनट, यहाँ पे इंट्रोडक्शन का है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, एनटीए का रोल क्या है, एग्जाम करवाएगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जामिनेशन स्कीम क्या है। ठीक है, मोड ऑफ एग्जाम, आपका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, और ये मतलब यूनिवर्सिटीज का जो भी है। ठीक है, उसके बाद में जो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, यानी आपका जो क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या रहने वाला है। ठीक है, अदर देन द पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेज, यानी लैंग्वेज, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, जैसे संस्कृत लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है। ठीक है, उसी प्रकार से जो असमी लैंग्वेज है, इनके अलावा जो भी आपके टेस्ट है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, इनका जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होगा, डीयू, जेएनयू, बीएचयू और बीबीएयू 2023 का, विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, यानी एक लैंग्वेज आएगी, इंग्लिश उसी में होगा। ठीक है, अदर देन जो डिफरेंट लैंग्वेजेज है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब उसके बाद में इंस्ट्रक्शन, जो स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर, यानी आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसका क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो इस पीएचडी एग्जाम के एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको एक क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, जिसके दो सेक्शन होंगे। ठीक है, टू सेक्शन होंगे। सेक्शन फर्स्ट में आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी होगी, एंड सेक्शन टू आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। ठीक है, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी कॉमन है सभी सब्जेक्ट के लिए, और जो दूसरा सेक्शन है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिसका हिस्ट्री है उसका हिस्ट्री में रहने वाला, जिसकी इकोनॉमी है इकोनॉमी में, ऐसे करके जिसका जो डोमेन सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन आएंगे। ईच क्वेश्चन पेपर विल हैव 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस इन इंग्लिश ओनली एक्सेप्ट लैंग्वेज, यानी प्रत्येक क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस बेस्ट क्वेश्चन होंगे, जो इंग्लिश में आएंगे केवल, और जो लैंग्वेज है उनके लैंग्वेज के हिसाब से आएंगे, जिसकी संस्कृत है संस्कृत में, इसके हिसाब से जो अलग लैंग्वेज है। और ऑल क्वेश्चन आप आर कंपलसरी, यानी सभी क्वेश्चन अनिवार्य हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 3 घंटे की, 180 मिनट की रहने वाली है। ठीक है, और कैंडिडेट कैन चूज एग्जाम मैक्सिमम ऑफ 3 कोर्स। ठीक है, यानी कोई एक कैंडिडेट है वो मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट को चूज कर सकता है, 3 पेपर को, टेस्ट पेपर को चूज कर सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट टू बी 1 कोर्स इन ए स्लॉट एज पर द टाइम टेबल, यानी आपको यदि सब्जेक्ट चूज करना है तो पहले आप इस स्लॉट के अकॉर्डिंग, आगे हम देखेंगे कि कौन से स्लॉट में कौन सा एग्जाम होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट को चूज करिए। यदि आपने 2 सब्जेक्ट सेम स्लॉट से चूज कर लिए तो आपको सिर्फ एक एग्जाम के लिए अलो करेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम आपका नहीं होगा, क्योंकि सेम स्लॉट में 2 एग्जाम हो गए आपके, तो दोबारा आपको मौका नहीं देंगे।
अब उसी प्रकार से नेक्स्ट है कि द लिस्ट, जो लिस्ट है वो अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ठीक है, एलिजिबिलिटी शुड बी मेन क्राइटेरिया फॉर बंचिंग जन, जो भी आप सब्जेक्ट चूज करोगे उनकी एलिजिबिलिटी है वो क्या रहने वाली है वो अभी देखेंगे। ठीक है, द सब्जेक्ट आर डिवाइडेड इनटू लॉजिकल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन विच विल हैव ए कॉमन रिसर्च मेथोडोलॉजी, यानी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो कॉमन होगी सेक्शन फर्स्ट के लिए, और सेक्शन जो टू है विल बी डोमेन स्पेसिफिक, यानी जो आपका सब्जेक्ट होगा उसमें आपका सेक्शन टू से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन की पैटर्न क्या रहने वाला है कि 50 क्वेश्चन तो आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के आने वाले हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जो 50 क्वेश्चन है वो आपके डोमेन सब्जेक्ट के रहने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोपोज्ड सब्जेक्ट फॉर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, यानी जो सब्जेक्ट की लिस्ट है वो टेस्ट पेपर यहाँ पे कोड दे रखे हैं, यहाँ पे नेम ऑफ द कोर्स दे रखा है, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो कितने आने वाले हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये कोड दे रखे हैं, टोटल 18 है, वेस्ट एशियन स्टडीज है, इसमें आपके 50 MCQs बेस्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, इस टाइप से, यानी 50 तो रिसर्च मेथोडोलॉजी आ जाएगा और 50 ये आने वाले हैं, तो टोटल जो MCQs है वो 100 हो जाएंगे आपके। उसी प्रकार से नेक्स्ट है वो कॉमर्स और फाइनेंस के हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कॉमर्स और फाइनेंस के उसमें पेपर टेस्ट के कोड दे रखे हैं, जैसे कॉमर्स मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टडीज़ है। ठीक है, इसके 50 है। फिर इकोनॉमी के FCPH 02 कोड है, इसमें इकोनॉमिक्स, रीजनल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इस टाइप से ये इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक स्टडी एंड प्लानिंग। ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट आपका आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिर सिनेमा स्टडी है, हिंदुस्तानी म्यूजिक है, कर्नाटिक म्यूजिक है। ठीक है, इस प्रकार से फाइन आर्ट और हिस्ट्री ऑफ आर्ट है, ये आपके टोटल 8 सब्जेक्ट है। उसकी प्रकार से ह्यूमैनिटीज़ में आपके एंथ्रोपोलॉजी से लेके लगभग आपके 12 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। ठीक है, जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट है वो 12 रहने वाले हैं, जैसे जियोग्राफी, पॉलिटिकल जियोग्राफी, रीजनल डेवलपमेंट जियोग्राफी। अब जियोग्राफी जैसे HUPH 02 है, इसमें 3 सब्जेक्ट को ओब्लिक करके लिखा हुआ है, यदि आपकी जियोग्राफी में एम है तो जियोग्राफी से दोगे, पॉलिटिकल जियोग्राफी से यदि आपने PG किया है, या रीजनल डेवलपमेंट जियोग्राफी से किया है, तो जिस सब्जेक्ट से आपने PG किया है उससे आपको एग्जाम देना है, और नंबर क्वेश्चन है वो डोमेन सब्जेक्ट के वो आपके 50 रहने वाले हैं। उसी प्रकार से हिस्ट्री, हिस्टोरिकल स्टडी, चाहे वो एंशियंट, मिडेवल, मॉडर्न, किसी भी कैटेगरी की हो, फिलोसफी हो। उसी प्रकार से पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल स्टडी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशल वर्क का है, सोशोलॉजी है, सोशल साइंस इन हेल्थ है। ठीक है, उसी प्रकार से एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है, कल्चर है, आर्कियोलॉजी है। उसी प्रकार से इनफॉर्मल सेक्टर एंड लेबर स्टडी का सब्जेक्ट है, सोशल सिस्टम है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरीज के संबंध में है। ठीक है, तो ये आपके टोटल ह्यूमैनिटीज में 12 सब्जेक्ट हैं। उसी प्रकार से लैंग्वेज का सेक्शन, अब लैंग्वेज के सेक्शन में आपके लगभग 19 लैंग्वेज है टोटल। ठीक है, अरेबिक से लेके पोर्तुगीज तक। ठीक है, तो आपको देखना है कि कौन कौन सी लैंग्वेज है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंग्लिश है, फ्रेंच है, जर्मन, हिंदी। ठीक है, और स्पेनिश है, इटालियन है। ठीक है, सारी लैंग्वेज है लगभग। उसी प्रकार से साइंस है। ठीक है, साइंस में जो भी सब्जेक्ट है वो लगभग 17 के आसपास है, 17-18, यानी साइंस में ज़्यादा है, 32 है टोटल यहाँ पे। बायोकेमिस्ट्री से लेके आपके लगभग 32 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जियोलॉजी है, स्टेटिस्टिक है, साइकोलॉजी है, ये सारे सब्जेक्ट हैं। और नेक्स्ट है कि लिस्ट ऑफ द PhD कोर्स टू बी टेस्टेड अंडर मल्टीपल टेस्ट पेपर कोड, यानी जो पेपर कोड है वो आपके ये रहने वाला नेम ऑफ द कोर्स और जो टेस्ट पेपर कोड है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यदि आपका आपका कौन सा टेस्ट पेपर कोड है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके जो सामने जो नंबर ऑफ कोर्सेज है वो आपके अवेलेबल रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो मार्किंग का स्कीम है वो क्या रहने वाला है कि ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, यानी एक जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का रहेगा। और यदि आपने करेक्ट रेस्पॉन्स दिया है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, यदि आपने इनकरेक्ट रेस्पॉन्स दिया है तो आपका एक जो नंबर है वो माइनस हो जाएगा, 4 सही हुए हैं उनमें से। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग क्या है, 1/4 है, यानी सही के लिए आपको करेक्ट ऑप्शन चूज किया है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, यदि रॉन्ग आंसर चूज किया है तो आपका एक नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, यदि आपने कुछ चूज नहीं किया है तो आपको न तो मार्क्स मिलेंगे न मार्क्स कटेंगे। ठीक है, और कैंडिडेट नोट, यदि आपको ऑप्शन चूज करना है तो आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। ठीक है, और ये आपका चैलेंजिंग ऑफ आंसर की, और बाद में ये एग्जाम के बाद की चीज़ें हैं कि एक बार एग्जाम होने के बाद में आपकी आंसर की आएगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप मिलान करोगे, यदि आपको कुछ आंसर डाउट लगेंगे तो आपको वापस चैलेंज करने हैं, चैलेंज करने के बाद में एक फाइनल आंसर की आएगी, उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट प्रिपेयर होगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दे रखी है। और यहाँ पे है कि एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 2 शिफ्ट, यानी मल्टीपल डे होगा, एक तो बहुत दिनों तक चलने वाला है एग्जाम। ठीक है, और एग्जाम में एक दिन में 2 शिफ्ट होने वाले हैं आपके।
और शेड्यूल्ड एंड डेट शीट विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, यानी जो डेट शीट है और जो शेड्यूल है एग्ज़ाम का वो आपका लेटर ऑन आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। और सिलेबस है इसका पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का, तो इसके लिए आपको वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा और ये आपकी वेबसाइट रहने वाली है, ठीक है, phdentrance.samarth.ac.in, ठीक है। और इट इज़ proposed दैट द सिलेबस फॉर द सब्जेक्ट वुड बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग, ठीक है, यानी जो सब्जेक्ट है यदि आपका यूजीसी नेट में जो सब्जेक्ट है टोटल 80+ सब्जेक्ट है उनके अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट है, तो आपका सिलेबस लगभग यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाला है। यदि आप साइंस बैकग्राउंड से हो या यानी सीएसआईआर नेट के संबंध में हो तो आपका सिलेबस उस कोर्स के अकॉर्डिंग रहने वाला है, ठीक है। और उसके बाद में इन केस सिलेबस इज नॉट अवेलेबल फॉर सम ऑफ द सब्जेक्ट इन द अबव मेंशन्ड देन इट वुड बी टेकन फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज, यानी यदि आपका सब्जेक्ट है उसका सिलेबस आपको नहीं मिला है, चाहे वो यूजीसी नेट का हो या सीएसआईआर नेट का हो, इन दोनों कैटेगरी के अलावा आपका कोई एक सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस आपको वेबसाइट में नहीं मिला है, तो आपको पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पे विजिट करना पड़ेगा, यानी या तो डीयू पे या जेएनयू पे या जो दूसरी दो यूनिवर्सिटी है बीएचयू का और जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, इन चारों यूनिवर्सिटी में से कोई एक यूनिवर्सिटी आपको विजिट करना पड़ेगा और वहाँ पे जो सिलेबस है एंट्रेंस टेस्ट का वो डाउनलोड करना पड़ेगा। अब एक चीज़ यहाँ पे ये है कि यदि आपने कोई क्वालिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आपके माइंड में डाउट हो कि मैं मेरा ये सब्जेक्ट है और मुझे मतलब जो पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है उसके रिगार्डिंग कौन सा मतलब क्वालिफिकेशन रहने वाला है, ठीक है, तो यदि आपको ये लग रहा है कि मैं बीएचयू से पीएचडी करना चाहता हूँ और ये सब्जेक्ट केवल बीएचयू में ही अवेलेबल है, ठीक है, तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा और जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बीएचयू में एडमिशन मिलेगा। यदि आपका कोई सब्जेक्ट है वो बीएचयू डीयू और जेएनयू तीनों में कॉमन है, ठीक है, और यदि आपका जेएनयू में नंबर आ गया लेकिन आपकी जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो जेएनयू के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहा है तो आपको अदर यूनिवर्सिटी बाद में प्रेफर की जाएगी, ठीक है। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है पहले आप एक बार यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे विजिट करके देख लीजिए कि आपकी जो पीएचडी का क्वालिफिकेशन है वो उस यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, ये जनरल थिंग है, थोड़ा इसको देख लेना। अब आपका जो टाइम टेबल है पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए वो शिफ्ट फर्स्ट में और शिफ्ट सेकंड में रहेगा, यानी एग्ज़ाम आपका लगभग 4 दिन चलने वाला है, ठीक है, 4 दिन एग्जाम चलेगा और पर डे 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, ठीक है, और ये आपके सब्जेक्ट होंगे शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड में। तो यदि आप मोर देन वन सब्जेक्ट चूज करना चाहते हो, यदि एक सब्जेक्ट चूज कर रहे हो तो आपको ये टाइम टेबल देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यदि आप कोई दो सब्जेक्ट चूज कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सोशल वर्क भी ले लिया और सोशल साइंस भी ले लिया, ठीक है, तो इसके लिए आपको ये टाइम टेबल देखना पड़ेगा कि सोशल साइंस और सोशल वर्क है जो एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगा और ये भी एक दिन में होगा, लेकिन दोनों एग्जाम है जो एक ही शिफ्ट में होंगे। यदि आपने ह्यूमन राइट का और सोशल वर्क का सब्जेक्ट चूज किया है तो आपके एग्जाम दोनों प्रॉपर वे में हो जाएंगे, क्योंकि ह्यूमन राइट का एग्जाम है वो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा और मतलब शिफ्ट फर्स्ट में होगा, और सोशल वर्क का एग्जाम है वो आपका शिफ्ट सेकंड में होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से यदि आप मोर देन 2 सब्जेक्ट चूज करना चाहते हो तो देख लेना कि कोई भी जो दो पेपर है वो एक दिन सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। यदि आप दो पेपर चूज कर रहे हो और दोनों अलग अलग शिफ्ट से है तो कोई दिक्कत नहीं, एक दिन में आपके एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे। और यदि आप मोर देन 2 एग्जाम चूज करना चाहते हो, पेपर चूज करना चाहते हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा मेरा पेपर है जो किसी तीसरी शिफ्ट में है। इसलिए पहले इस जो टाइम टेबल है इसके अकॉर्डिंग आपका जो सब्जेक्ट है उसको चूज कर लेना कि मेरा जो एग्जाम है वो कहीं कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं है, कहने का मतलब एक ही शिफ्ट में तो नहीं है कोई एग्जाम, ठीक है, तो इसी वजह से आपके फालतू में 800 रुपये 700 रुपये वेस्ट हो जाएंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये आपके जो डे वाइज और शिफ्ट वाइज सब्जेक्ट की कैटेगरी है उसको क्लासीफाई किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, ठीक है। पहली बात तो एज लिमिट है कि यहाँ पे कोई एज लिमिट को डिसाइड नहीं किया हुआ है, ठीक है, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2023 के लिए। फिर भी आपको क्या करना है, यहाँ पे हाउएवर लिखा हुआ है, ठीक है, फिर भी आपको क्या करना है कि कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एज क्राइटेरिया ऑफ द यूनिवर्सिटी इन विच दे आर डिजाइर्स टू टेकिंग एडमिशन। यदि आप डीयू से एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, और आपकी एज लिमिट है वो डीयू के जो ई प्रोस्पेक्ट है यानी जो डीयू का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ रही है तो आप फिर डीयू से पीएचडी नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे इस एंट्रेंस टेस्ट में तो कोई अपर एज लिमिट नहीं है कि आपको इतने साल तक की मतलब एग्जाम देना अलो करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी आपकी कोई एज लिमिट नहीं है, आप पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। लेकिन यदि आप चाहते हो कि मैं डीयू से पीएचडी करना चाहता हूँ और यदि डीयू में ये लिखा हुआ है कि मोर देन 30 ईयर्स से बाद में कोई कैंडिडेट है वो पीएचडी नहीं कर सकता, डीयू में एडमिशन नहीं ले सकता, तो फिर आप डीयू से रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाओगे, यानी डीयू में आपका एडमिशन नहीं होगा।
जेएनयू में हो सकता है 35 साल हो और आपकी 30 प्लस है तो आपको जेएनयू में एडमिशन मिल जाए। फिर बीएचयू में आपका ऐसा कोई नो एज लिमिट, यानी आपकी एज 40 साल प्लस हो रखी है, 35 साल प्लस हो रखी है, फिर आप पीएचडी करना चाहते हो, या फिर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, तो ये एक बार आप जरूर गो थ्रू करना कि यदि आप डीयू से पीएचडी करना चाहते हो तो आपको डीयू और जेएनयू का थोड़ा रिस्ट्रिक्ट रहता है कि वहाँ पे एज लिमिट का क्राइटेरिया रहता है, और जनरली उनको एक बार देख लेना कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो एज लिमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ठीक है। उसके बाद में आपका रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन सिंपल है, ठीक है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है, ओबीसी एनसीएल के 27% है, एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, पीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए 5% है, ठीक है। ये रिजर्वेशन रहने वाला है आपका। और उसके बाद में जो जो अदर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, एक मिनट। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी, यानी जो आपकी एग्जाम सिटी है, यदि आप जो जिस टाइम आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उस समय आपसे चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी मांगेंगे, ठीक है। तो आपको अपने स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी सिटी चूज करनी है वो एक बार देख लेना। एडमिट कार्ड आपका ई एडमिट कार्ड आएगा और एनटीए की वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। ntest.समर.ac.in पे आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, जो भी डेट होगी वो लेटर अनाउंस कर दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे शेड्यूल ऑफ एग्ज़ाम है, पहले ही हमने देख लिया था, ठीक है। डेट ऑफ एग्ज़ाम अभी आपको बाद में वेबसाइट पे बताएंगे। एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें देख ली। मोड ऑफ एग्ज़ाम सीबीटी होगा, शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड, यानी दो शिफ्ट में होगा। प्रत्येक शिफ्ट है वो आपकी 3 घंटे की होगी, ठीक है। अब वहाँ पे शुरुआत में तो 180 मिनट लिखा था, ठीक है। अब यहाँ पे 120 मिनट लिखा है, तो हो सकता है ये मिस प्रिंट हो गया हो, या हो सकता है कि 100 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, तो हो सकता है कि यहाँ पे 3 जगह, मतलब 3 आवर्स की जगह यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट हो गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी हमने प्रीवियस डिस्कस किया था तो वहाँ पे 3 घंटे या 180 मिनट का लिखा हुआ था, ठीक है। 3 घंटे या 180 मिनट का, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 120 मिनट। 120 मिनट के हिसाब से तो आपका 2 घंटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 घंटे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका और क्लियर हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें हैं जो बाद में वेबसाइट पे मिलेगी। अब नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट एक बार वो स्टेट वाला देख लेते हैं, कौन से स्टेट में कौन से मतलब सेंटर है उनके रिगार्डिंग देख लेते हैं। और आंसर की का ये आपका चैलेंज का बाद में एग्ज़ाम होने के बाद में होगा। और यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट का पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ का है कि यहाँ पे ये 4 यूनिवर्सिटी है वो पार्टिसिपेट कर रही है, डी यू, जे एन यू, बी एच यू, बी बी ए यू, ठीक है। ये 4 यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है। और उसके बाद में आपका कॉमन सर्विस सेंटर, यानी आपको यदि एग्ज़ाम फॉर्म में एप्लीकेशन में कुछ मिस्टेक आ रही है तो आपको इन कॉमन सर्विस सेंटर है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि यदि आपका इन केस कोई एग्ज़ाम फॉर्म की जो फिलिंग है उसमें डिफ़िकल्टी आ रही है तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपका स्टेट वाइज देख लेते हैं एक बार, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे जो आपके सेंटर है, यानी लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड सिटी सेंटर फॉर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2023 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में आपके 6 सेंटर है, अरुणाचल प्रदेश में 1 है, ईटानगर, ठीक है। और उसी प्रकार से आसाम में 2 है, बिहार में आपके पटना गया, ठीक है। और ये 4-5 रहने वाले हैं। चंडीगढ़ में आपका चंडीगढ़ है, पंचकुला है, मोहाली है, ठीक है। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में 2 है, बिलासपुर और रायपुर। दिल्ली में, ठीक है, कैपिटल रीजन भी है। गोवा में पणजी और मझगांव है। उसी प्रकार गुजरात में आपके 4 है, वडोदरा, सूरत, राजकोट, अहमदाबाद और गांधीनगर, ठीक है। हरियाणा में आपके अम्बाला, हिसार और कुरुक्षेत्र रहेगा। हिमाचल प्रदेश में 2 रहेंगे, शिमला हिमाचल। और जम्मू कश्मीर में जम्मू और कश्मीर रहने वाले हैं। झारखंड में 3 जगह रहने वाले हैं। कर्नाटका में आपके लगभग 4-5 एग्जाम है। केरला में आपके 4-5 जगह सिटी है, कोट्टयम और अल्पुजा, ठीक है, एराविकुलम, ठीक है, सॉरी एर्नाकुलम, ठीक है। उसी प्रकार से लद्दाख में लेह रहने वाला है। मध्य प्रदेश में 5 है, ठीक है, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन, ठीक है। ये आपके सेंटर के कोड है, ये आपको चूज करना है, ठीक है। पहले आपको यहाँ पे देखना है, जैसे महाराष्ट्र, यदि आप अमरावती सेंटर चूज करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको सेंटर कोड भरना पड़ेगा, ठीक है, वो MR03। उसी प्रकार से दूसरे है जो पुणे, नासिक, नंदेड़ है, ठीक है। मणिपुर में 1 है, इम्फाल। मेघालय में शिलोंग, मिजोरम में आइजोल, नागालैंड में दीमापुर, यानी जो 7 सिस्टर जो स्टेट है उनके लगभग सभी स्टेट में अपने सेंटर दे रखे हैं एग्जाम के। ओडिशा में 3 है, पुडुचेरी में है, पंजाब में, राजस्थान में लगभग 5 सेंटर है। अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में है, ठीक है। सिक्किम में गंगटोक है। और तमिलनाडु में चेन्नई है, कोयम्बटूर है, मदुरई है और तिरुचिरापल्ली है, ठीक है। उसी प्रकार से तेलंगाना में भी लगभग 2 जगह है। त्रिपुरा में अगरतला है,
ठीक है। उत्तर प्रदेश में लगभग मैक्सिमम सेंटर है, ठीक है, आगरा, इलाहाबाद, बरेली, ठीक है, गोरखपुर है, ठीक, नोएडा, वाराणसी। और उसी प्रकार से उत्तराखंड में देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की है। वेस्ट बंगाल में आपके 4 सेंटर रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो ये थी, ठीक है। और बाद में कोई अपडेट आएगा तो आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, जो भी पीएचडी का एडमिशन लेना चाहता है उसको इन्फॉर्म कर दें। थैंक यू।